बीमारी उछल खाएगी और उस दोनों बीमारियों के बीच में उसकी चटनी बनती जाएगी। और ये सबसे ज्यादा, यस, तो ये सबसे ज्यादा उसका खतरनाक खरमाज होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसने पहले जन्म में हिम्मत नहीं रखी उसको फेस करने की। और ये हम क्यों करते हैं ऐसे मिस्टेक्स? क्योंकि हमें कर्मा का फिलोसॉफी पता नहीं है, किस तरीके के कर्मास हमको कितने वक्त में और कब और कैसे भुगतने पड़ेंगे। और यही वजह बन जाते हैं कि हम मिस्टेक्स कमिट करते ही रहते हैं। और फिर दीदी नेक्स्ट जन्म में अगर ये कैरी फॉरवर्ड होगा तो इंटरेस्ट के साथ भी चुकता करना पड़ेगा? यस, इसके लिए तो बोला ना। अभी तो चलो उसने इतनी बीमारी यहाँ तक खत्म करके बाद में पता चला, तो इतना तो वापस से उसको वो बीमारी के थ्रू जाना है ना, कैरी फॉरवर्ड को होगी नेक्स्ट बर्थ के लिए। यस। तो बीमारी में भी इंटरेस्ट के साथ चुकता करना पड़ता है? अभी बताया, जैसे देखो अभी मेरे को कैंसर की बीमारी अभी डिटेक्ट हुई, डिटेक्ट अभी हुई है, मगर मुझे वो बीमारी लगी कितने 1 साल पहले। ओके। ठीक है, अभी 1 साल के बाद में मुझे पता चला 3rd स्टेज पे आके कि मुझे कैंसर हो गया। अब मेरे में हिम्मत नहीं है, क्योंकि अभी ये 3rd स्टेज में मेरे को इतनी तकलीफ हो रही है, तो डॉक्टर ने बोला है कि मेरे को और आगे मेरे को रिकवर हो सकती हूँ, मेडिसिन ले सकती हूँ, मगर मेरे में इतनी हिम्मत नहीं। अभी ही मेरी हिम्मत टूट चुकी है ये दर्द की वजह से, तो मैंने सुसाइड कमिट कर लिया। ठीक है, अभी अगले जन्म में ये जो रहा है मेरा जो कर्मा कैंसर से मेरे को तड़पने का, वो मेरे को अगले जन्म में मिलने वाला है। अब अगले जन्म में सोच समझ कैसे रहेगा, फिर से मुझे ये 1st स्टेज से गुजरना है। यहाँ पे अगर मुझे गुजरना रहता तो सिर्फ 4th और 5th स्टेज गुजरना पड़ता, अब मुझे फिर से वो 1st स्टेज से गुजरना है, तो वो भोगना बढ़ जाती है। यस, वो फिर से 1st स्टेज से गुजरना है। और प्लस इसके साथ साथ में उस जन्म में और जो दूसरी बीमारियां हैं वो भी मेरे को उसके साथ भी लड़ना है। समझ में आया? करेक्ट। और वो भी फिर इमीडिएटली नहीं होगा ना, वो तो फिर उस नेक्स्ट बर्थ में जब वो कर्म भोगना आएगी तब होगा। वो कब होगा ये डिसाइड हमारे पुण्य एंड पाप कर्म दोनों मिलके करते हैं। हाँ, वो वक्त तय करता है और कुदरत तय करती है। ये दोनों तय करते हैं। मतलब वो आगे के जन्म के पुण्य पाप दोनों कर्म काउंटिंग होंगे साथ में। हाँ, हमारे इसी जन्म में जो हम कैरी ऑन करते हैं उसके ऊपर डिसाइड होता है। ओके। जी दीदी, क्या किसी का रोल में ये तय मतलब लिखा हुआ रहता है कि सुसाइड रहेगा या नहीं रहेगा? मतलब किसी ने अगर ऐसा ही रोल चूज किया है, क्या ये हो सकता है? देखो, पिछले कल्प में अगर इस आत्मा ने, अभी समझो पिछले कल्प में प्रतिमा जो रोल प्ले कर रही थी, उसका जैसे ही पता चला कि सर्जरी हुई और सर्जरी फेल हो गई, तो उसने उस वक्त वो कमिट कर लिया सुसाइड। ठीक है, तो इस जन्म में भी जब वो प्रतिमा का रोल मैं एज एन आत्मा प्ले कर रही थी, तो मेरे पास भी चॉइस थी, आइदर मैं फेस करूं, लड़ूं, या फिर सुसाइड कमिट करूं। ऐसे वक्त में ही जैसे मैंने कहा ना कि हमारा जो पुण्य एंड पाप दोनों साथ में चलते हैं, तो मेरा पुण्य साथ में चला कि बाबा मेरे सामने आए और बाबा ने मुझे वो फिर से गलती करने से मुझे बचा लिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ड्रामा को बदल दिया, मैंने सुसाइड कमिट नहीं किया, मैंने ड्रामा को बदला, बाबा का कहा मैंने माना, बाबा का बताया हुआ रास्ते पे चली, और आज मैं इसी जन्म में उसको कंप्लीट कर रही। ठीक है जी जी, ओके। मम्मा, हाँ जी, इसीलिए गो विथ फ्लो जो बोलते हैं ना, गो विथ फ्लो, यानी जो भी सिचुएशन आता है, परिस्थिति आती है, चाहे कोई वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, उसको एक्सेप्ट करते आगे बढ़ते जाना है, और उसके ज्यादा सोचना नहीं है, और ज्यादा संकल्प भी नहीं चलाना, और व्यर्थ संकल्प भी नहीं चलाना है कि मेरे साथ ये बीमारी हुआ, ये हुआ। तो उसमें आदमी कभी निराशा होके सुसाइड भी कर सकते हैं। तो बाबा का जो भी ज्ञान मिला उस हिसाब से हमें गो विथ द फ्लो, यानी अभी जो ड्रामा जैसे चल रहा है वो एक्सेप्ट करो, ड्रामा में जो कुछ हो रहा है आपकी आवाज अटक रही है आगे आपकी आवाज अटक रही है। आपका क्वेश्चन मैं समझ गई, मैं बताती हूँ, आप म्यूट कर देना सिर्फ। कि गो विद द फ्लो का मतलब है
कि पॉजिटिव वे में हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करना। इसके बाबा बोलते हैं ना, हर सिचुएशन को पॉजिटिव वे में लेना। हम जब हर सिचुएशन को पॉजिटिव वे में लेंगे और अच्छाई के साथ में, अपने गुणों के साथ में, अपने टैलेंट, क्वालिटीज ना, अपने वैल्यूज को साथ में रखते हुए जब हम फ्लो के साथ में चलते हैं, तो हमने कर्मास को हमको फिनिश करने को डिफिकल्ट नहीं होता। जैसे मैं अपनी ही आप बीती बताती हूँ ना, कि एज पर कर्मास मेरा ये लिखा था, मेरा दाना पानी, मेरा स्टमक का सर्जरी होना है, मेरे कर्मों को मेरे को भुगतना है, मेरा ये करके 10 महीने तक मुझे नहीं खाना है। उसके बाद में मेरे दाना पानी उठ गया वो वक्त खत्म होते ही है। तो मैं थोड़ा स्टार्ट में तो भी 4-5 महीना मैंने स्ट्रॉबेरी खाना, बनाना खाने का मैंने ट्राई किया था। कम से कम मुझे लगता है मैं 1 साल तक वो थोड़ा थोड़ा करके खा भी रही थी, मगर ज्यादा नहीं खा पाई, फिर टोटली ही स्टॉप हो गया मेरा। हाँ, ये लास्ट ऑफ द क्लास के लास्ट में मैं एक और मेरा एक बहुत मेन पार्ट में शेयर करूंगी, वो बाद में, सबसे लास्ट में वो मेरा शेयरिंग रहेगा, क्योंकि आप सभी का भी ऐसा ही पार्ट होना है, जिसको कहते हैं कर्मातीत अवस्था। वो मैं लास्ट में शेयर करूंगी, ठीक है? तो इस मम्मा तरीके ये के। हाँ जी अशोक जी। हाँ, यानी सभी का भी यहाँ वानप्रस्थ अवस्था है, सभी की अभी वानप्रस्थ अवस्था है ना? हाँ जी, सभी आत्माओं की वानप्रस्थ अवस्था है और सबको कर्मातीत स्थिति देखो सब है। सब आत्माओं का हम नहीं बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर हम देखते हैं, अभी परसों के दिन अमीरचंद भाई ने शरीर छोड़ा। अब वो तो ज्ञान में कितने ही सालों से थे, है ना? कई सालों से वो ज्ञान में थे, कई सालों से अपना पुरुषार्थ कर रहे थे, बहुत सेवाएं दी, हड्डी सेवा दी, मगर कर्मातीत अवस्था पे नहीं पहुंचे। तो उनका जन्म बाकी था, उनके कर्मास बाकी है, तो उनको फिर से जन्म लेना है। अगर समझो उनके पास आयु नहीं है, तो उनको सूक्ष्म शरीर में रहकर ही अपने कर्मों को खत्म करना है। जैसे बाबा का कहना है कि ये तुम्हारा आखिरी जन्म है, और जिन इन बातों को जो बाबा ने फॉर ग्रांटेड ले लिया, लाइटली ले लिया, और इन बातों को समझा नहीं, हाँ, वक्त पे अपने आप को सुधारा नहीं, तो उनके कर्माज अगर बाकी है, शरीर छोड़ने के बाद में एज एन एस्ट्रल बॉडी में भी उनको वो कर्म तो फिनिश करना ही है, और वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। वहां पे बाबा भी उनको हेल्प नहीं कर सकते। ये मनीषा बेन ने जो क्वेश्चन पूछा था, अब बाबा उनको कैसे हेल्प करेंगे? किस तरीके से हेल्प करेंगे उनको, जिनके पास शरीर ही नहीं हो? क्योंकि बाबा के पास भी शरीर नहीं है, बाबा के पास तो एस्ट्रल बॉडी भी नहीं है। एस्ट्रल बॉडी तो हम आत्माओं के पास है, हम हमारे संकल्पों से हैं बने हुए। तभी इनके पास तो एस्ट्रल बॉडी है जिन्होंने शरीर छोड़ा है, तो कैसे न कैसे किसी न किसी के हेल्प करके, किसी भी तरीके से हेल्प करके उनको उनके कर्म फिनिश करने हैं। जिस तरीके से एग्जाम्पल के रूप में मैंने ब्रह्म बाबा के बारे में बताया था कि ब्रह्म बाबा ने मुझे किस तरीके से तैयार किया था, है ना? शिव बाबा ने मुझे ज्ञान के थ्रू क्लियरिटी दी, तो ब्रह्मा बाबा ने स्थूल कार्य में मुझे हेल्प किया, मेरी शक्ति बने रहे और मुझे हेल्प करते गए स्थूल कार्य में अपने कर्मों को खत्म करने के लिए। रिसीवर was open, means I as a receiver was open to take the help from the astral body. मगर इसमें अगर आप देखोगे तो ब्रह्मा बाबा कभी किसी के भी शरीर में प्रवेश नहीं किया। मगर बहुत डिफिकल्ट है एज एन एस्ट्रल बॉडी किसी शरीरधारी को कोई बात को समझाना, बहुत मुश्किल है। हम शरीरधारी ही दूसरे शरीरधारी को समझा नहीं पाते हैं। अपनी बात, मेरे पास मुंह है, आवाज है, सामने वाले के पास कान है, मैं एक्शंस के थ्रू, इसके थ्रू कितनी भी समझाने की कोशिश करूं, बस सामने वाला समझ पाए, ये जरूरी नहीं है। तो सोचो एस्ट्रल बॉडी वालों को अगर कोई बात समझानी हो तो कितनी डिफिकल्ट है, जिनको हम सुन ही नहीं सकते हैं, देख ही नहीं सकते हैं,
और फिर भी उनको वो बात समझानी है। समझ में लेकिन आ रहा दीदी है पावरफुल तो कितना वही। डिफिकल्ट है और कितनी इजी लाइफ है शरीर वालों की। बहुत वरदान से ये मिलता है और हम बोलते हैं जितना जल्दी शरीर छूट जाए अच्छा है, ये सारे दुखों से छुटकारा मिल जाए अच्छा है। हम ये सोचते रहते हैं दुखों से छुटकारा ऐसे ही मिल जाएगा क्या? नहीं, जब तक वो दुखों का पहाड़ हमने पार नहीं किया है हमारी छुट्टी उसमें से है ही नहीं। हाँ जी देवांग भाई। शरीरधारी से एस्ट्रल बॉडीधारी ज्यादा पावरफुल है ना? बताओ मुझे कैसे? नहीं नहीं, ऐसा वो वैसे नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे एनर्जी वाइज, एनर्जी वाइज। नहीं, कैसे एनर्जी वाइज थी बताओ। नहीं, अगर पॉजिटिविटी की एनर्जी तो उनके पास पॉजिटिविटी की एनर्जी कैसे है? वो तो पछता रहे हैं, वो तो दुख में तड़प रहे हैं, उनको पता चल रहा है उनकी मिस्टेक। हाँ, उनकी वो कर्मा जो भुगतने वाले हैं वो भी उनको हाँ, पता चल रहा है। वो उसमें भोगना, वो उसमें पता चलती है, तो राइट। वो उसी दर्द और दुख में तड़प रहे हैं। हम्म। और उनमें अगर ताकत ज्यादा होती तो फिर उनको शरीर में प्रवेश करने की जरूरत ही क्या थी? वो तो बिना शरीर के भी सबसे बदला ले सकती है ना। ये करेक्ट फर्स्ट क्वेश्चन आता है। अगर करेक्ट। एस्ट्रल बॉडी सूक्ष्म शरीरधारी अगर ताकतवर होते तो उनको स्थूल शरीर लेने की जरूरत ही क्या है? उनको स्थूल जरूरत शरीर नहीं। वालों के पीछे भागने की जरूरत ही क्या है फिर? हम्म हम्म? और दूसरा, अगर एस्ट्रल बॉडी वाले या आत्माएं अगर इतनी शक्तिशाली होती तो शिव बाबा को भी शरीर को एज ए लोन लेना नहीं पड़ता ना ब्रह्मा बाबा का अपनी बातों को समझाने के लिए, समझा, ज्ञान देने के लिए। ज्ञान देने के लिए। करेक्ट करेक्ट। से ये बातों से पता चलता है कि सबसे शक्तिशाली है तो कौन है? जिनके पास शरीर है, शरीरधारी। क्योंकि वो सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए ज्यादा मिसयूज भी हो रहा यस, है। कोई घमंड में आ जाता है, कोई लालच में आ जाता है, कोई गुरूर में आ जाता है और इन सब में आने के कहीं ना कहीं वो मिस्टेक्स करते जाते हैं। और किसी का कुछ क्वेश्चन है अभी तक के इसमें? फिर हम आगे और आगे अपनी गाड़ी लेते हैं। यस दीदी, या आपने पहले बोला था जब पिछले सेशंस चल रहे थे इसके स्टार्ट होने से पहले कि वो हम एक दूसरे के कर्म बांट सकते हैं, वो आप शेयर करने वाले थे, वो कैसे होता है? या अभी जैसे मैंने कहा कि बहुत बार हमारे पास अपॉर्चुनिटीज आती है ब्लड डोनेशन का, हाँ, ऑर्गन्स डोनेशन का। कभी हमारे पास जो स्पेयर में कपड़े हैं ना, ये चीजें होती है उनका डोनेशन का, ये सब का हमारे पास चांस आता है। तो ये जब हम डोनेट करते हैं, इवन मनी भी, पैसा भी हम डोनेट करते हैं, तो ये डोनेशन वाया 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 उन आत्माओं तक पहुंचता है जिनका हम कर्जदार बने हैं। कहीं ना कहीं अगर हम निमित्त बने हैं उसकी उस स्थिति को पहुंचाने के लिए। अभी समझो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा ना कि मैंने एक सिग्नल तोड़ा और मैं क्रॉस करके गई, तो मुझे देखने वाले 10 लोग थे और जो वो 10 लोगों ने मुझे देखने के बाद में उनमें भी हिम्मत आई सिग्नल तोड़कर जाने की, तो वो रास्ता मैंने दिखाया। अभी मुझे उनकी गलतियों का भी भुगतना, मुझे साथ देना पड़ेगा। ठीक है, अभी ऐसे टाइम में मुझे क्या करना होगा? कहीं अगर उनको पेमेंट करना है, समझो पैसों का ये फाइन पे करना है, तो कहीं ना कहीं मुझे भी उस गलती को शेयर करना होगा, मुझे भी उनकी फाइन में थोड़ा हाथभार लगाना होगा पेमेंट का, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने उनको गलत रास्ते के लिए उत्तेजित किया था, प्रोवोक किया था। समझा? तो जो फाइन में डोनेट कर रही हूँ, सॉरी, मैं जो पैसे डोनेट करती हूँ वो ऐसे आत्माओं तक पहुंचता है कि जो जहाँ से अचानक से कोई आता है ना, उसको अगर फाइन लग रहा है, ठीक है, उसके पास पैसे नहीं है, तो कोई आके बोलता है ठीक है चल ये ले ले पैसे, 100 रुपया वो उसको देता है और खत्म कर अपना किस्सा। अभी उसके पास 100 रुपया कहाँ से आया? कहीं ना कहीं वाया वाया मैंने डोनेट किए हुए पैसे, वो वाया 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 उस तक वो पहुंचे हैं।
और उसने भी ये सोचा चल आज मेरे पास ना थोड़ी ज्यादा मेरी इनकम हो गई है, ये 100 रुपया तो वैसे मेरे पास एक्स्ट्रा आ गया है, इसका फाइन मैं पे कर देती हूँ। बहुत बार ऐसे स्पेशली रेलवेज में होता है, जिनके पास टिकट नहीं होते हैं, जल्दबाजी में वो लोग बिना टिकट के चढ़ जाते हैं और पकड़े जाते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है, एक बार मेरे साथ भी ऐसा ही वाकया हुआ है। हाँ, ये था जब भी मैं और मेरे दोनों बच्चे हम इधर जा रहे थे। अब हाँ, ई टिकट का तभी नया ही चलन शुरू हुआ था, क्या ना, ई टिकट यानी कंप्यूटर पे हमारा टिकट बुकिंग करना है। तब हमें ये पता नहीं था कि अगर टिकट कंफर्म नहीं होता है इसका मतलब वो टिकट कैंसिल हो जाता है, इसका नॉलेज नहीं था। तो फर्स्ट ही था हमारा, और मैं और मेरे दोनों बच्चे हम लोग माउंट आबू ही जा रहे थे। तो उससे हमने तो टिकट है, ई टिकट है, मिल गया है करके वो टिकट कंफर्म टिकट समझ के ही हम उस बोगी में चढ़ गए रिजर्वेशन के। और रिजर्वेशन की बोगी में चढ़े और देखा तो वहाँ पे ऑलरेडी जिनके कंफर्म थे उन्होंने वो बैठे हुए थे उस जगह पे। ठीक है, और हम तो वही तभी दुबई से आए हुए थे, तो और डायरेक्टली हम फ्लाइट से डायरेक्टली रेलवे में ही जा रहे थे। तो जब देखा कि वहां पे तो कोई और ही बैठा है, तो जब ये वो टिकट चेकर जो आया, टीसी आया, उसने चेक किया, मैंने तो अपना ही टिकट बताया। तो बोला हमारे पास भी टिकट है, ऐसे कैसे क्या ये रेलवे वालों ने डबल टिकट इश्यू किए हैं, इनको भी वही बर्थ दिए और हमें भी वही बर्थ दिया। फिर उसने हमको समझाया कि ये ई टिकट है, अगर ये कंफर्म नहीं होता है तो रिजर्वेशन अपने आप कैंसिल हो जाती है। तो मैंने कहा कि अब मैं क्या करूं, मैं ये दो बच्चों को इतनी रात में कहाँ हम चले जाएंगे, किस तरह जाएंगे। तो बोले कि आपको तो फर्स्ट थिंग तो आपको फाइन पे करना होगा क्योंकि आप विदाउट टिकट है, और प्लस टिकट का भाड़ा भी आपको पे करना होगा। कभी हम सभी दुबई से आए हुए थे तो इंडियन करेंसी हम इतना कैरी नहीं कर रहे थे, क्योंकि ट्रैवलिंग में मैं इतना टिकट कैश नहीं रखती थी। तो मैंने बोला मेरे पास तो कैश इतनी है नहीं, मेरे पास सिर्फ एटीएम कार्ड है, अब मैं कैसे पे करेगी, क्योंकि उस वक्त तो पेटीएम वगैरह ये भी सब कुछ नहीं था, ये काफी सालों पहले वाली बात बता रही हूँ मैं। तो अभी पैसे कैसे दे। तो उसी वक्त वहां पर एक इंसान ऐसा था कि जिनकी शायद वो बिजनेस करने वाला था या क्या था, उसने जब मेरी ये प्रॉब्लम देखी तो उसने कहा कि ठीक है, मैं बहन का मैं पैसे मैं पे कर देता हूँ, ये मुझे बाद में जब देना हो वो दे। तो उसने उस वक्त मेरे टिकट के पैसे सारे पे कर दिए थे। ठीक है, और टीसी वहां से चले गया। फिर रास्ते में मैं जब उससे बात कर रही थी, मैंने उससे टिकट नंबर, उसका एड्रेस भी लिया, उसका ये भी कि मैं आपकी पेमेंट वहां पे पहुंच के मैं कर दूंगी। तो उसने डायरेक्टली मुझे मना कर दिया, ये कहकर मना किया कि मैं भी आज कहीं मॉल में गया था या कुछ तो वो लेने गया था, और वहां पर उसने जो चीजें खरीदी उसमें से दो चीजें ऐसी आ गई जहां उसकी पेमेंट ही नहीं हुई, विदाउट पेमेंट ही वो चीजें उसकी आ गई। और वो जब घर पे गया तब उसको ये पता चला, इतना दूर वापस से वो जा नहीं सकता था क्योंकि उसका रेलवे का टाइम हो गया था। तो वो बिना वापस से वो मॉल में पहुंचे बगैर वो वापस से वो आ गया और बोले मेरे एग्जैक्टली इतने ही पैसे निकले जितने कि मैंने आपके टिकट के भर दिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने वो फ्री में नहीं लिया, मैंने यहाँ पे आपको पे कर दिया। तो देखो किस तरीके से वाया वाया हमारा पेमेंट होता है। और अब यहाँ पे मेरा कैसे, उसने जो बोला मॉल का, तो मुझे ये याद आया कि दुबई में एक जगह जहाँ हम शॉपिंग करने गए थे, तो वहां पे मैंने जो सामान खरीदा था, तो जितने का सामान मैंने खरीदा वो सामान मैंने बैग उसी जगह पे छोड़ दिया, एक ही बैग उठा के मैं आ गई थी, पेमेंट कर दिया था, मैं सामान लिया नहीं था। ठीक है, तो पेमेंट किया, सामान नहीं लिया, तो वो उस मॉल की उस दुकान की इनकम हो गई थी एक्स्ट्रा। तो वो वाली इनकम इस तरफ होते हुए यहाँ पे मेरे इस टाइम पे किसी और ने पेमेंट कर दी। समझ में आ रहा है किस तरीके से हमारा ये लॉ ऑफ कर्मा चलता है। कोई भी चीज मैं बोलती हूँ ना फ्री में मिलती है, ना कोई हमारी लॉस होता है। तो उस वक्त मुझे लग रहा था कि मेरा लॉस हो गया है, मैंने सामान मेरे हाथ से छूट गया मेरे केयरलेसनेस की वजह से। वो तो भुगतना ही था, मेरा केयरलेसनेस था कि मैं आधा ही सामान लेकर निकल पड़ी थी उस शॉप से। वो ऑफिस से वो बहुत दूर था तो मैं जा भी नहीं पा रही थी। ठीक है, और बहुत दिनों बाद वो मेरे समझ में आया जब सामान मेरा कहाँ गया वो देखने के लिए, तब मेरे को याद आया कि अरे वो तो लिया ही नहीं, और काफी दिन बीत चुके थे।
मगर वो सच्ची कमाई थी ना, मेरे केयरलेस की भोगना तो भोग गई मैंने, क्योंकि वो सामान मुझ तक पहुंचा नहीं, उसके बगैर ही मुझे काम करना पड़ा। ठीक है, मगर वो सच्चा मेरा पैसा था, तो रिटर्न मुझे इस तरीके से और सही वक्त पे मुझे हेल्प किया। अगर समझो उस वक्त उस इंसान ने मुझे हेल्प नहीं किया होता तो मुझे डेफिनेटली अगले स्टेशन पे उतरना ही पड़ता, टीसी मुझे उतार के ही रहता। उसने मुझे पहले ही बता दिया, अगर आप पैसे का इंतजाम नहीं कर पा रही हो तो आपको नेक्स्ट स्टेशन उतरना होगा। और दोनों बच्चों को लेके मुझे नेक्स्ट स्टेशन उतरना है और फिर वहां से वापस से रिटर्न मुंबई आना है, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता था। तो इस तरीके से हमारे पुण्य कर्म एंड पाप कर्म दोनों साथ चलते हैं। तो ये डोनेशन की बात जो हमारी चल रही थी, ये इस तरीके से होता है, जो हम डोनेट करते हैं, ये करते हैं। कहीं हम कर्जदार बनते हैं, वो कर्जा चुका रहे हैं, किसी को हेल्प कर रहे हैं। अभी सहयोग की बात, शेयरिंग ऑफ कर्मा, जैसे मैंने बताया था, एक मेरी बहन जो लास्ट टाइम पे इसमें भी आई थी, जूम पे भी आई थी, वंदना बहन, जिन्होंने अपनी किडनी अपने हस्बैंड को ट्रांसप्लांट कराई थी, एक किडनी। वो होते हैं शेयरिंग ऑफ कर्मा। अभी उसके हस्बैंड की दोनों किडनियां फेल हो गई। ओके, और कोई ना कोई कर्मा था, इस वजह से फेल हो गई। ठीक है, और उस कर्म में, गलत कर्म में साथ देने के लिए उनकी वाइफ भी, मतलब वंदना बेन ने भी उनको उस कर्म में साथ दिया होगा। इसके लिए उसकी आज भी उनको लग रही थी, है ना। आज लगना यानी उस दुख में उसका साथ देना, उस दुख और दर्द में उसका साथ देना, उसकी देखभाल करना, उसका ध्यान देना, उसके पैसों का इंतजाम करना, सब कुछ जो होता है उसको बोलते हैं शेयरिंग करना। ठीक है, उसके बावजूद भी उसको डोनर नहीं मिला तो उसको अपनी ही किडनी डोनेट करनी पड़ी अपने हस्बैंड को। तो जो कर्मास उन्होंने किए उसको तो फुल पे करना है, और जिन्होंने उसको साथ दिया उसको उसका 50% पे करना है। समझ में आ रहा है? दैट इज कॉल्ड शेयरिंग ऑफ कर्मास। कहीं पे हम ब्लड डोनेट करते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप चलते हैं, बहुत बार हमें चांस मिलता है ब्लड डोनेट करने का, ऑर्गन्स डोनेट करने का। अब ब्लड डोनेशन के लिए भी हमें चांस जब मिलता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने बेमतलब का किसी का खून बहाया है। मतलब ऐसे स्थूल में खून बहाना नहीं होता, किसी के संकल्पों से भी हम बोलते हैं खून जलाते हैं। हमारे बिहेवियर, हमारे एटीट्यूड की वजह से किसी को क्रोध देना, किसी को गुस्सा दिलाना, और जिस गुस्से की वजह से उनका खून जलता है, हमारे बिहेवियर की वजह से, उसके विकारों की वजह से नहीं, पर हमारे बिहेवियर की वजह से। तो ऐसी आत्माओं के डोनेशन, हमें ब्लड डोनेशन का शेयर करना पड़ता है। दिस इज कॉल्ड शेयरिंग ऑफ कर्मा। तो जो भी दान, बाबा बोलते हैं ना, दान करना है हमें, कोई चीजों का भी दान, जो एक्सेस भी पड़ा है हमारे पास, नहीं जरूरत है तो मत रखो अपने पास, वो एक तरह की माया ही है। और किसी और को वो पता नहीं तुम अपने कौन से कर्जे से मुक्त होते हो जब तुम दान करते हो। ठीक है, तो मतलब हम कहीं ना कहीं उसके भागीदार हैं। इट्स नॉट दैट वी आर प्योरली जस्ट शेयरिंग, लेकिन हमारा भी वो कर्म है।